समस्या कुछ नहीं के अपन पार्ट टाइम खर्चा निकाल के हमरा मेडल ला दे किसी तरह। प्रशांत किशोर 2 से 3 सीट जीत जाए मतलब यही बहुत बड़ी चीज है। बियाह कुछ करेगा, हम अपना देश के लिए मेडल लाए के बियाह करें। मेरे अनुसार नीतीश कुमार को हट जाना चाहिए। हम अपना राय दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आदमी जाति पे सब जा रहा है, जाति पे तो बिल्कुल नहीं जाता है यहाँ पे। डेली कब 700 कब 800 700-800 डेली। हाँ, हमें जहाँ तक देखने में लग रहा है कहीं 2005 वाला स्थिति ना आ जाए फिर से फरवरी वाला। अभी तैयारी कर रहे हैं, यही बेच के अपना खर्चा निकालते हैं। तो सभी नेता बोलता है ना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब आप पटना को उठा के सिंगापुर तो बना नहीं देंगे तुरंत में। क्या शादी करे के नहीं के, खाली मेडल ला देगा बस। अभी जुम्मा उनको 5 दिन हुआ पॉलिटिक्स में आए हुए। इससे पहले वो समझिए कि पॉलिटिक्स के बिजनेसमैन थे वो। देखिए, पटना के मिजाज को समझ रहे हैं, हम पटना में हैं तो लोगों से बात करने की कोशिश करें कि आखिरकार वाकई में पटना का मिजाज क्या है। क्या नाम है? अनिल पाल। कब से ये बेच रहे हो ये बताओ। ये सर हो गया, ये गांधी मैदान में कि अलग? नहीं, कब से बेच रहे हो? इसको तो पहले माथा पर लेकर बेचते थे, आप साइकिल पर बेच रहे हैं। प्रोग्रेस हो गया। हाँ हाँ, कब से बेच रहे हो ये? हो गया 2-3 साल हो गया। 3 साल। हाँ। क्या करते हो, कहाँ के रहने वाले भाई? कैमूर भगवा। कैमूर भगवा। हाँ पटना में 3 साल से रह रहे थे। हाँ। यही करने आए थे कैमूर से या कुछ और? कुछ और करने। क्या करने आए? हम यहाँ तैयारी करने आए। कंपटीशन की तैयारी करने आए थे? नहीं, ओलंपिक का। ओलंपिक का तैयारी। हाँ स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट था? हाँ हाँ? हाँ। किस चीज का स्पोर्ट्स? एथलेटिक्स। हाँ? एथलेटिक्स। एथलेटिक्स। हाँ। तो फिर क्या, क्यों उसमें नहीं आगे बढ़े? इसमें क्यों आ गए? झाल मुड़ी क्यों बेच रहे हो? अभी तैयारी कर रहे हैं, यही बेच के अपना खर्चा निकालते हैं और तैयारी भी करते हैं। सुबह में स्टेडियम जाते हैं और पार्ट टाइम अपन भुंजा बेचते हैं। तो लॉन्ग जंप किस चीज में, कौन सा एथलेटिक्स? 400 मीटर। 400 मीटर दौड़? हाँ। दौड़ में? हाँ। सुबह सुबह तैयारी करते हो गांधी मैदान में? नहीं, पाटलिपुत्रा स्टेडियम। पाटलिपुत्रा स्टेडियम में। हाँ। और ये बेच करके अपना खर्चा निकालते हैं। घर से खर्च नहीं लेते? घर से गेहूँ चावल मैंने लाई ना। हाँ। भोजपुरी? हाँ है? हाँ। वाह, भोजपुरी में तब ये बतावा भाई कि घर से जब निकलला कि भाई हमके पढ़े के बाद हाँ हैं, हाँ। तो फिर ई में काहे लगला ये बताओ। तो घर वाला ना लगला कि झाल मुड़ी काहे बेचते पटना में? हैं? ना, झाल मुड़ी के बारे में मालूम नहीं थे। ये बारे में मालूम बा कि माने मूंग चना माने बेचे नहीं, माई से बतौले भाई। माई से? हाँ। बाबूजी? बाबूजी माने जानते बनन कि माने चना बेचते। ये चना माथा पर राम कृष्णा नगर में बेचते रहे। एगो किताब वाला भैया माने बताओ ना कि तू चल जा गांधी मैदान, माने प्रदूषण ज़्यादा बा, माने ज़्यादा थकावट हुई वजह तक आराम पड़ी, तो अपन गांधी मैदान में हम आ गए। तो गांधी मैदान में कब से बेचते हो? गांधी मैदान में हो गई 1-1.5 महीना। 1-1.5 महीना से। तो ये बताओ भाई, दुकान खोले के पीछे कितना इन्वेस्टमेंट केला, खर्च कितना केला? बस 500। 500 खर्च? हाँ। कितना कमाले वाला? ग्राहक के ऊपर रहेला। ग्राहक के ऊपर? हाँ। मतलब 200, 300, 400 डेली? कितना प्रॉफिट? डेली कब 700 कब 800। 700-800 डेली? हाँ। ये तो 20,000 रुपये पार हो गया। हाँ, तो मान लो ग्राम मौसम अच्छा रही तो हो जाला, मौसम जैसे खराब हो जाला तो थोड़ा तो कम सीखला कैसे, बनावे के कैसे पता चलल कि हम बना लेवे के यही अच्छा बात हुई? आओ बिजनेस करने सोचला। तो ये किताब वाला भैया हमको सिखाओ ना। किताब वाला भैया? हाँ हाँ। हाँ। राम लखन पर से इधर कन्हैया बुक किताब बा, वो भैया हमको सिखाओ ना। तो अच्छा, तो एथलीट्स के तैयारी कर बड़ा समस्या बा का, आखिर का उन्हीं के समस्या का झेले के यहाँ मिले? समस्या कुछ नहीं के, अपन पार्ट टाइम खर्चा निकाल के हमरा मेडल ला दे किसी तरह जिंदगी में। बियाह शादी करे के नहीं के। बियाह न करबा? ना, खाली मेडल ला दे बस। काहे बियाह नहीं करबा? बियाह कुछ करेगा, हम अपना देश के लिए मेडल लाए के बियाह करें। बहुत लोग कहेला कि मेडल से का होई, पैसा चाहिए। ना ना, हमरा के मेडले चाहिए। देश खातिर मेडल लगा? हाँ। घर वाला लोग सपोर्ट करल है कि फिर बियाह शादी ना हो तो? घर वाला सपोर्ट में हुए गेहूँ चाउर। गेहूँ चावल देवो भेजल? हाँ। तो बनावा का बनेबा, हमको बना के खिलावा पहले। पानियो बा सर, ठंडा पानियो बा, निमकियो बा। का ये अपना से बनावला है कि मार्केट से खरीदे वाला? ये अपना से बनाई ना। घर पे? हाँ, रूम पे। और ये सब मार्केट से खरीद के बनावला? हाँ हाँ हाँ। तो बनावत हमने भी खाई। हाँ। तो ये देखिए, भोजपुर के हैं और बातचीत हम इनसे कर रहे थे कि आखिरकार
कैमूर। भाभुआ। अरे बगल में पड़ोसी पानी हम भी हाँ तो हैं। हाँ हाँ। बड़ा बात है का के- बनावत बड़ा ये बताओ का डालत बड़ा। हाँ, ये मूरी है, कितने का बना दे? जितना तू बना दो तोर जो इच्छा हो। और सर आपका इच्छा मैंने बताए तब ना कितना खाए बरोबर। 20 रुपया के बना। अच्छा 20 मिनट। हाँ आ जा बताओ का तू डालत बड़ा। ये मूरी है, आई मिक्सचर डलमोट। जलमोर। हाँ ठीक। सब क्वांटिटी मालूम बा कि कितना के में डाले को बा। हाँ, वाह। ऐसे हाथ ले उठा ले तो 10 रुपया, माने दो वाली उठाए तो 20 रुपया। अच्छा, जैसे उठैली वैसे डाल ली। 10 और 20। हाँ 3 बार उठा ली तो 30। हाँ। वाह। आओ बताओ का डाल मिक्सचर हो गई और हाँ। पूरी हो गई। ये मेरे हाथू पापड़। हाँ पापड़। हाँ। अच्छा ठीक। 3 आइटम डाल देला तू 20 रुपया में। और बताओ। ये हटे फ्राई चूरा। फ्राई चूल्हा। हाँ बढ़िया चलेला खूब इधर ना। हाँ चले रहा। कभी कोई बोलक ना कि ये सब क्या करते रहते हो। हाँ हाँ, लोग पूछे दबाव ना। वबाव मिला कि नहीं बेचते का है? पैसा वैसा कर लेता है कोई? ना ये सब ना होला ना हमारे साथ। कोई ना। अब मान लो 10-20 रुपया कोई मान ले खाइए ली तो ओकरा से का होके भाई, दुनिया में तो लाखों करोड़ों आदमी दान पुण्य माने गरीबों के खिला देता है, तो 10-20 रुपया हम खिला देंगे तो हमको पुण्य होगा, पाप थोड़े होगा। वैसे भी लोग आते हैं नहीं, गरीबों को तो हम ऐसे फ्री में खिला देते हैं। गरीब को फ्री में क्या देंगे। हाँ, छोट बच्चा भी आ जाता है, कोई आ जाता है उसके पास पैसा नहीं रहता है तो खिला देते हैं। खाली बोल देगा कि हमारे पास पैसा नहीं है, उसको खिला देते हैं। देखिए बनाइए आप तो ये कैमूर से हैं और भी युवा हैं हमारे साथ में। क्या नाम हुआ आपका? नीतीश कुमार नाम है। देख रहे थे आप नीतीश जी क्या करते हैं यहाँ यहाँ पर पटना में क्या कर रहे हैं? जनरल कंपटीशन का फिलहाल तैयारी कर रहे हैं। किस चीज़ का तैयारी? अभी तो टारगेट बिहार सीजीएल का कर रहे हैं। बिहार सीजीएल। हाँ बहुत कंपटीशन है ना ये। हाँ, कंपटीशन तो हर चीज में है, तो कहाँ वैसा के थोड़ी रहने वाले हैं? बक्सर का। बक्सर। हाँ। पटना का है, लोग कहेला कि पटना में बक्सर के है ना आप, तो पटना का है। और भी जगह जा सकते थे, पटना में बढ़िया एजुकेशन क्वालिटी है यहाँ पर। हाँ बढ़िया तो है, क्योंकि मेरे अनुसार बढ़िया है। ऐसे हम जा सकते थे बनारस भी, लेकिन मेरे कई मित्र भी रहते हैं पटना में, यहाँ से रहकर कुछ दोस्त निकाले हैं। कोचिंग वोचिंग के बारे में बता रहे थे कैसा है। जी जो ऑनलाइन कोचिंग का कॉन्सेप्ट आ गया है, ऑनलाइन ठीक है या फिर ऑफलाइन वाला सेटअप ठीक है क्या? देखिए मेरी नज़र में तो ठीक दोनों है। गरीब आदमी के लिए या जिसको मतलब लग सकता है हम बैठे बैठे इधर उधर मतलब एक जगह कंसंट्रेट कर सकते हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन ठीक है। और जो नहीं कर कहाँ सकते, से अभी तैयारी आप कर रहे हैं? अभी तो हम ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन ही करते हैं। तो यहाँ पे घूमने आए थे? हाँ अभी बहुत दिन हो गया था, अब घर भी जाना है तो सोचे एक दो बार देख इधर। अच्छा अभी हाल ही में आए हैं क्या? हाँ हमको कैसा लगा पटना? पहली बार आए कि इससे पहले भी आए? नहीं नहीं, यहाँ तो आना जाना लगा रहता है, आना जाना रहता है। परमानेंट अभी आए हैं। बदलाव हो रहा है पटना में? दिख रहा है, हैं? दिख रहा है। दिख रहा है। हाँ। ये बताइए अब चुनाव आ गया, क्या लग रहा है, क्या किसका माहौल? नीतीश कुमार अच्छा काम किए हैं बिहार में? काम किए हैं, 20 सालों से तो काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा और बेहतर कर सकते थे। उम्मीद है, अब देखिए बेहतर कर सकते थे। इससे बेहतर कर ये सकते जो थे। तेजस्वी कह रहे हैं कि युवा सरकार बनना चाहिए, हम बचाएंगे, तो है तेजस्वी में लगता है आपको स्कोप दिखता है? ये बताइए। देखिए अभी डायरेक्टली उनको बोला नहीं जा सकता, क्योंकि वो अभी तक पूर्ण गठबंधन मतलब अपना एकदम पूर्णता आए नहीं है। वो तो एक बार आए थे तो गठबंधन में थे, तो गठबंधन का बात अलग होता कि है। हम आए तो 17 जो है महीना में बहुत काम कर दिए, सरकारी नौकरी दे दिए लोगों को, कई योजनाओं को पास कर दिए, खिलाड़ियों के लिए बहुत काम किए, लगता है ये सब काम किए? खिलाड़ियों का तो हमको नहीं दिखता है, क्योंकि ये सब कोई जानता है बिहार में खेल का कितना बड़ा स्कोप है। और हाँ, उनके टाइम टीचर का बहाली आया था जो, और पुलिस का भी। क्रेडिट किसको दीजिएगा, नीतीश जी को दीजिएगा कि तेजस्वी जी को? दोनों को, हाँ, उस समय दोनों को। दोनों थे तबे हुआ हाँ है ना। हाँ, अब ऐसा थोड़ी है दोनों दो बात कहेंगे तो थोड़े हो जाएगा, दोनों की सहमति से बात हुआ है। अभी बिहार में क्या मिजाज है, तेजस्वी चल पाएंगे बिहार में आगे के लिए या नीतीश कुमार 25 से 30 ठीक है, ये बताइए? मेरे अनुसार नीतीश कुमार को हट जाना चाहिए। हम अपना राय दे रहे हाँ हैं। अपना ही राय देना है, हाँ, हट जाना चाहिए। एज भी हो गया है, इधर उधर कहीं सोशल युवा मीडिया। नेता में कौन अच्छा लगता है, तेजस्वी या चिराग? ये दोनों में अभी कंपटीशन है, कौन प्रभावित दिखता है? हम अपना मत दे तो हमको दोनों में से कोई नहीं, दोनों हमको में से कोई नहीं? हमको अभी फिलहाल प्रशांत किशोर अच्छा लगता है। प्रशांत किशोर, देखिए प्रशांत किशोर को लेकर के युवाओं में जो है वो उत्सुकता है। प्रशांत किशोर की क्या चीज अच्छा आपको लगता
वो जो मुद्दा उठाते हैं ना, हाँ। बहुत अच्छा उठाते हैं। मुद्दा उठा रहे हैं। हाँ, उनका भाषण को सुनकर लगता है हाँ कुछ करेंगे। अब उन तो बनने के बाद पता चलेगा। ऐसे भरोसा हो रहा है आपको कि प्रशांत किशोर कुछ करेंगे भी? ऐसे हमको ही भरोसा हो रहा है, क्योंकि हाँ? ऐसा हम एग्जाम्पल एक शुरू तो काम करेंगे, अब बाद में अब नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि शुरू तो हवा सब ही बनाते हैं। इसी प्रकार अरविंद केजरीवाल भी आए हुए थे, तो शुरू में तो अच्छा काम किए ही, और बाद का अब केजरीवाल से तुलना करें प्रशांत किशोर को, वही है क्या प्रशांत जी? उनसे नहीं, वो नहीं है, लेकिन मतलब पढ़े लिखे आदमी है तो उम्मीद रहता है पढ़े लिखे आदमी करेंगे हाँ। कुछ काम। चलिए आप देखिए, क्या नाम है आपका? अभिनंदन गुप्ता नाम है। जब प्रशांत किशोर का लोग नाम ले रहा है, क्या लग रहा है प्रभावी होंगे बिहार में? नहीं हैं? नहीं, नहीं होंगे प्रशांत? प्रशांत किशोर 2 से 3 सीट जीत जाए मतलब यही बहुत बड़ी चीज है उनके अरे लिए। वो करे 243 पर लड़ेंगे। अरे लड़के तो देखे एक बार, हैं? लड़के तो टक्कर नहीं दे पाएंगे। अभी जुम्मा उनको 5 दिन हुआ पॉलिटिक्स में आए हुए। हाँ। इससे पहले वो समझिए कि पॉलिटिक्स के बिजनेसमैन थे वो। हाँ। ये ना बात, अब मिजाज वाला आदमी हमको मिला है भाई बात करने के लिए। नहीं, आदमी किस विश्वास पे उनको वोट दे देगा? अब बताइए। अरे बिहार में कुछ होबे नहीं किया 25-30 साल में भाई, हम आएंगे तो बदल देंगे बिहार। अब आप जहाँ खड़े हैं यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत बदलाव दिख ही रहा होगा। वो तो सभी नेता बोलता है ना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब आप पटना को उठा के सिंगापुर तो बना नहीं देंगे तुरंत में। तो 25 से 30 नीतीश ठीक है या फिर ये भी बदलाव की? देखिए इस बार का जो विधानसभा चुनाव है ना, अपने हाँ। तरीके से बता रहे हैं। एकदम अपना बताना। इस बार विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत किसी को भी नहीं है, किसी को नहीं है? किसी को भी नहीं स्पष्ट मामला फंस जाएगा क्या? अब अपने एनालिसिस बता रहे हैं आपको। अच्छा बताइए, क्या एनालाइज आपको- किए हैं आप बिहार में? देखिए इसमें तो हम आपको बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन की सरकार भी नहीं पूर्ण रूप से बन पाएगी और ना ही एनडीए गठबंधन बन पाएगा। हमें जहाँ तक देखने में लग रहा है कहीं 2005 वाला स्थिति ना आ जाए, फिर से फरवरी वाला। फिर से पुनः एक बार सरकार किसी की भी सरकार स्पष्ट रूप से बिहार में इस बार नहीं बन पाएगी। नीतीश जी इतना जो वादा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, फिर आप ऐसे कहे? वादा तो मोदी जी भी किए थे ना। मोदी तो कह रहे हैं कि देश बदल रहा है। अरे 15 लाख, पहले 15 लाख तो मिल तो जाए पहले, तब ना देश बदलेगा। 15 लाख से याद आ गया हमको, ये जो तेजस्वी कह रहे हैं माई बहन मान योजना में 2500 महिला को देंगे, भरोसा है आपको? अरे अब क्या कहिए, 2500 कहाँ से लाएंगे? अरे बहुत पैसा है, अरे जितनी आने तो दीजिए हमको। जितनी महिलाएं हैं और 2500 से गुड़ा कर लीजिए, पता चल जाएगा। उतना तो बिहार का पूरा बजट नहीं है। तो वैसे ही ये सब जुमला होता है, जुमला होता है। जुमला दे रहे हैं। 2014 के बाद से तो जुमले सुने हैं हम लोग, और क्या सुनते हैं। तो नीतीश जी जो ये 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए, स्टूडेंट के लिए तो बहुत सारा काम कर दिया। अभी देखिए देखिए बिजली फ्री कर दिए, आप 15 से 20 साल सरकार में रहे, आप मतलब अपने जनता को इस लायक भी नहीं बना पाए कि वो 100 यूनिट बिजली का दाम दे पाएगा। मतलब हम इतने केबल नहीं है कि हम मतलब 100 यूनिट बिजली का दाम इंडस्ट्री दे आना पाएं। चाहिए, यहाँ रोजगार की बात होना चाहिए। 1 करोड़ की बात कर रहे हैं वो। देखिए संभव है? इंडस्ट्री न आने में कहीं ना कहीं हम लोग की भी गलती है। अच्छा मैं अपने गांव की बात बता रहा हूँ। हमारे गांव में एक चीनी मिल आ रही थी, चंपारण से मैं बिलोंग करता हूँ, और उस चीनी मिल के लिए जमीन एक्वायर होना था, किसी ने अपना जमीन तक नहीं दिया। अब वो चीनी मिल वहाँ से हट के कहीं और चली गई, अब बाद में चीनी मिल यूपी में जाके लग गई। तो ये जमीन सरकार नहीं दिया या आम आदमी? आम आदमी नहीं देना चाहता है जमीन, इंडस्ट्री को भी लाना नहीं चाहते हैं आम आदमी। आपसे वो आपको पता होगा, अगर आप पत्रकारिता अगर ज़्यादा दिन से कर रहे होंगे, तो मढ़ौरा में 2-3 फैक्ट्रियाँ थी, आखिर बंद क्यों हो गई? तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री न लाने में हम लोग की भी गलती है। जागरूक होना होगा बिहार के लोग। अब आप ये देख लीजिए, गुजरात में हर कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ एक बड़ी इंडस्ट्री न लगी हो। तेलंगाना देख लीजिए, तमिलनाडु देख लीजिए, कि वहाँ एक से एक बड़ी इंडस्ट्री हर एक जिले में लगी है। अब बिहार में ऐसा कोई जिला बताइए जहाँ एक बड़ी इंडस्ट्री लगी हो, जहाँ 5 से 10 हजार लोगों को रोजगार मिल रहा हो? कोई एक जिला बताइए। ये सब मुद्दा बनेगा, ये सब सामने आएगा, जनता समझ पाएगी इस बार। देखिए बिहार का एक सबसे बड़ा बीमारी है ना, जाति है। जिस दिन जाति चली जाएगी उस दिन बिहार अपने आप डेवलप हो जाएगा। आप लिख के लिए जाति की राजनीति करता कौन है ये तो बताइए? तेजस्वी करते हैं, ग्राउंड पे, इंडिया गठबंधन के लोग करते हैं, या फिर ये एनडीए वाले करते हैं? कौन करता आप ग्राउंड पे जाइए, जाति पता चल जाएगा। अभी है? या बताइए, हम तो जा ही रहे हैं, जनता के ग्राउंड पे जाइए ना। कौन कर रहा है अभी इस वक्त? कौन कर रहा है जाति की मेरा जो विधानसभा है ना, 0 नंबर 1 है वाल्मीकि नगर, वहीं से स्टार्ट होता है। वहाँ एक बहुत बड़े जुझारू नेता थे राजेश सिंह, लगभग 4 बार एमएलए भी रहे थे, और सिर्फ वो चुनाव इस बार 2 बार इसलिए हार गए क्योंकि उनका जातीय फैक्टर वहाँ मजबूत नहीं है। जाति साथ नहीं दिया, जाति उनके जात के लोग वहाँ है ही नहीं, कम है। है। तो कौन मार दिया बाजी? अब कोई मारा, मार दिए।
नहीं, महागठबंधन में नहीं मारा, कोई निर्दलीय आके मार गया। ये मार दिए। हाँ, तो जाति की छाती पर चुनाव होता है, ये सब कहते हैं बिहार में, तो इस बार होगा या जो रोजगार प्रशांत किशोर लेके आ गए हैं, मुद्दा है कि राजनीति करने की बात, तो क्या होगा? बिहार की जो राजनीति है जाति पे ही है। जाति है जो जाति नहीं है। जाति है कि जाति नहीं है, देखिए कुछ और लोग हैं। क्या लग रहा है बिहार में जाति पर ही राजनीति होगा या विकास के मुद्दे पर भी होगा? नहीं नहीं, जाति पे तो एकदम बिल्कुल नहीं होता। अगर जाति पे अगर ऐसा होता है कि जाति पे राजनीति हो रहा है तो देखिए, जाति तो यहाँ पे मान लीजिए यादव समाज बहुत ज़्यादा है, तो उन लोग तो ऐसे ही 20 साल से इधर उधर हो रहा है, नहीं हो। और जाति पे होता तो यादव समाज बन जाता अभी तक, तेजस्वी यादव बन जाते हैं। हम लोग टॉप 10 में भी नहीं है बिहार जाति में। जो ये भ्रम पाल के रखा है सब लोग, बिहार जाति का बिल्कुल नहीं है। बस शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा हम लोग पीछे हैं। बिहार सबसे नीचे से ऊपर, सबसे नीचे से फर्स्ट आते हैं भी शिक्षा, इसीलिए यही दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा में कमजोर है। हाँ, बहुत कमजोर है हम लोग शिक्षा में। और क्या मुद्दा यहाँ पर है बिहार का इस बार? इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है तो उसका भी पीछे बहुत कारण है कि हम लोग का जो अभी तक मान लीजिए नीतीश कुमार की है, एक तरह से कठपुतली टाइप का हो गए हैं वो भी, इसी कारण नहीं है इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे। तेजस्वी में भविष्य देख रहे हैं? देखिए, भविष्य किसी का भी नहीं बोल सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए तेजस्वी यादव ठीक है, वो भी कोई खराब नेता नहीं है। मान लीजिए 17 मंथ वो आए तो उनको भी कुछ करना चाहिए, वो भी वैसा कुछ किए नहीं। वो जो टीचर का वैकेंसी है, वो टीचर का वैकेंसी में 40% मात्र बिहारी को दिया है, 60% तो अदर स्टेट लिया है। तो उससे तो कोई हम लोग को फायदा हुआ नहीं। अभी मान लीजिए हम जाके यूपी में दरोगा के लिए लड़ेंगे तो 90% तो वो अपना उसको देगा, 10% में हम लोग को लड़ना है। अब जो टीचर का वैकेंसी जो तेजस्वी यादव निकाले थे, बोलते हैं कि हम निकाले थे, तो उस 17 मंथ में जो टीचर का वैकेंसी उसमें से मात्र 40% बिहारी का था और 60% अदर स्टेट का था। जबकि अदर स्टेट में जाइएगा तो 10% अदर स्टेट का रहता है। तो उस टीचर वैकेंसी से हम लोगों को इतना फायदा हुआ नहीं। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है हम लोग में, जैसे कुछ हुआ नहीं। कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, किस चीज़ से? सीजीएल का सब करते हैं, सीजीएल का। तो क्या लग रहा है नीतीश कुमार का वो आप जो वादा वो कर रहे हैं कि 1 करोड़ आप आएंगे जब 25 से 30 तो देंगे, लग रहा है भरोसा है नीतीश कुमार? भरोसा तो बिल्कुल नहीं, भरोसा तो नहीं है। तो कौन है क्योंकि विकल्प के तौर पर सामने? देखिए तेजस्वी है, कांग्रेस है, बीजेपी है और आजाद है, ये जदयू है, यही तो चार है ना। विकल्प के तौर पर बेहतर बिहार के लिए कौन? देखिए, अभी हम लोग के हिसाब से देखें, अगर मेरे साइड जिस इधर से हम बिलोंग करते, मेरा अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो प्रशांत किशोर हमको बहुत अच्छा लगते हैं। प्रशांत किशोर बिल्कुल अच्छा लगते हैं, क्योंकि वो यूनियन से वो बहुत शिक्षित आदमी है। और ऐसा नहीं है कि अशिक्षित आदमी नहीं चला सकता है, चला सकता है। क्योंकि हम लोग का फैमिली में मान लीजिए जो हम लोग का मालिक है वो शिक्षित। बात तो वही हो जाता है ना भाई कि शिक्षित आदमी के आगे राजनीति में जाति आ जाता है, वो समीकरण भी तो बांधना है। देखिए आपसे स्पष्ट बता दें, हम लोग का बिहार टॉप 10 जाति में नहीं आता है। जातीय चुनाव का आप जाके गूगल पे सर्च कीजिएगा टॉप 10 जातीय चुनाव कहाँ है, तो पहला पे गुजरात आएगा, 10 पे झारखंड आएगा। हम लोग बिहार टॉप 10 में बिल्कुल नहीं है। और जातीय चुनाव से ऐसा होता है, जातीय समीकरण थोड़ा मोड़ा डिपेंड तो हर जगह करता है। कोई वो इशू नहीं है कि यहाँ पे जातीय चुनाव होता है। जातीय चुनाव वो थोड़ा सा ऐसा ही बस हवा बनाने के लिए होता है। अगर जातीय चुनाव ये होता, कौन कर रहा है? ये हवा बनाने की कोशिश कौन करता है? वो बस किसको इससे फायदा हो रहा है सबसे ज्यादा, ये बताइए। ये जाति की राजनीति करके कौन फायदा उठाना चाहता है? महागठबंधन या एनडीए वाले कौन लेना? देखिए, जाति की राजनीति करने पे तो मान लीजिए तो बीजेपी को फायदा है कुछ, क्योंकि फॉरवर्ड कास्ट ज़्यादा, जिधर फॉरवर्ड कास्ट बहता है उधर तो बिहार में वो चुनाव चला जाता है। जिधर फॉरवर्ड है, हाँ, जिधर स्वर्ण वोटर है, सरकार उनका बनता है। देख लीजिए। तो तो आनंद मोहन जो कहे कि इस बार तय करेगा, वही तो वो चलेगा? नहीं, वो आनंद मोहन वो बोल रहे हैं, तो वही सब में बोल रहे हैं आपको। वो बहकावा है एक तरह से, वो मतलब एक तरह से बहकावा चल रहा है आदमी का। ऐसा नहीं है कि आदमी जाति पे सब जा रहा है, जाति पे तो बिल्कुल नहीं जाता है यहाँ पे। प्रशांत किशोर असर डालेंगे इस हाँ, चुनाव में? प्रशांत किशोर को हम लोग इसलिए बोल रहे हैं, हाँ। देखिए पहली बात को जाति की राजनीति तो खेल नहीं रहे हैं। मान लीजिए वो जो भी कर रहे हैं जाति के जो पहली बात कि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको तो सब मुद्दा देख के आपको करेगा। नीतीश कुमार को हम लोग देख चुके हैं, तेजस्वी यादव को 17 मंथ देख ही चुके हैं। बीजेपी तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं, बीजेपी तो अपना बस वो हवा बनाता है और कुछ है नहीं, क्योंकि वो 125 वोट पर लड़ता है, 125 सीट पर लड़ता है। तो आपको बीजेपी 243 पर लड़ता नहीं है। तो प्रशांत किशोर अपना ठीक है, हम लोग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो अपना जो बात रख रहे हैं यहाँ पे वो पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रख रहे हैं। चिराग पासवान, प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव तीनों युवा हैं और इनकी भूमिका बिहार में अभी इस वक्त देखने को मिलेगी। पसंदीदा नेता में कौन कहेंगे या किसका ड्रीम अच्छा दिख रहा है आपको बिहार को लेकर के? सोच किसकी? देखिए, तेजस्वी यादव का कहना है कि हम बिहार को क्या बोलते हैं, वह वाशिंगटन बनाएंगे, कि ऐसे ही कुछ न्यूजीलैंड का कोई बोले थे कि हम बनाएंगे, वालिंगटन बनाएंगे, ठीक। और चिराग पासवान तो बस वो अपना बोलने के हम तो बिहार फर्स्ट, बिहारी हाँ first बस बात ये बोले हैं, लेकिन वो ऐसा बोलते हैं लेकिन करते क्या है, वो यहाँ पे रहते क्या है, वो तो अपना अदर स्टेट अरे बिहार बुला रहा है, हम आएंगे बिहार। हाँ तो ठीक है, बुला रहा है तो भाई, जैसे आप दूसरे स्टेट के हैं ना, मान लीजिए यहाँ पे रहते तो यहाँ पे आपको थोड़ा, मान लीजिए हम अपने गाँव के हैं तो मेरा गाँव थोड़ा ना बुलाएगा, हम तो वहीं के है,
तो वो बिहार के हैं क्या वो कि हाँ बिहार उनको के बुलाए? नहीं है चिराग पासवान। अरे अब स्थानीय बनवा लेने, सब थोड़े ना हो जाइएगा। अब लोग जब हम लोग सोशल मीडिया देख रहे हैं, कभी वो यूएसए घूम रहे हैं, कभी इधर घूम रहे हैं, फलान विदेश खूब घूम रहे हैं। घूम रहे हैं। तो बिहार अब के लिए नहीं हाजीपुर सोच रहे। आप हाजीपुर से लड़ रहे हैं, हाजीपुर का देखिए, पटना का देखिए। अब बुला रहे हैं तो आइए, ठीक है, लेकिन हम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से प्रशांत किशोर बहुत अच्छा है। प्रशांत किशोर हाँ, काम बहुत कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का प्रभाव दिखेगा बिहार में इस बार? उम्मीद कम है। उम्मीद कम है। किसका प्रभाव दिखेगा इधर भाई? देखिए, प्रभाव देखने के बाद ये जनता तय करेगी। हाँ, लेकिन प्रशांत किशोर से बात शुरू किए आप, हाँ, तो प्रशांत किशोर जी बीजेपी का छोटा एजेंट, हाँ। बीजेपी का छोटा एजेंट एजेंट है। जी। अच्छा। प्रशांत किशोर जी समझिए बीजेपी है, हाँ, उनसे ही वो लीड कर रहे हैं। हम्म। और अगर वो मान लीजिए सत्ता में आते भी हैं, मतलब चुनाव कुछ सीट ले आते हैं, तो वो अपना कुछ नहीं करेंगे, वो फिर तो नुकसान जाए- पहुंचाने की साजिश है ये साजिश है महागठबंधन को? महागठबंधन को। तेजस्वी को? जी, हाँ? तेजस्वी जी को फिर तेजस्वी कैसे लड़ेंगे? लड़ेंगे। विपक्ष का नेता है तो चुनाव तो लड़बे करेंगे। मजबूत रहेंगे इस बार विधानसभा में? मजबूत रहने का बात कर रहे हैं, मजबूत रहेंगे, लेकिन व्यक्तिगत मेरा सोच है कि अपने मन से कुछ बोल देने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। रणनीति में वो आते हैं ना, तो वो चाचा के साथ मिल जाते हैं कभी कभी समय से। चाचा मतलब नीतीश जी? नीतीश जी हाँ। चाचा के साथ मिल के वो उनके पलटवार में रह जाते हैं, वो अपना लक्ष्य से हम तो भटक कह जाते रहे हैं। हैं कि ना अब हम तो भैया चाचा के साथ नहीं। बोलने से नहीं ना होगा, उसको पता है ना कि हम अकेले भी चुनाव लड़ेंगे ना तो नहीं जीत पाएंगे। तेजस्वी नहीं जीतेंगे अकेले क्योंकि लड़ेंगे। अगर उसको पता है ना, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए ना, विगत पहले का जो हिस्ट्री है वो उठाइए ना। हम्म, जब सरकार में थे लालू जी, हम्म, उसके बाद जब गठबंधन शुरू हुआ, हम्म। उसमें देख लीजिए पर्सनली सरकार का भी रहा है इसका, या तो अटैचमेंट में रहे या सिंगल कभी नहीं रहे हो। तो मतलब नीतीश जरूरी है, जरूरी किसी के नहीं- लिए भी जरूरी है नीतीश। नीतीश जी हमारे जरूरी है कि बॉडी में मजबूरी है बताइए? नहीं, हमारे बॉडी में जो बीमारी होता है ना, उसका कहीं ना कहीं उसके लिए बैक्टीरिया कॉज रहता है, हाँ। इटोलॉजी है। हाँ, और नीतीश जी कभी कभी एंटीबायोटिक का काम करते हैं, हाँ। क्योंकि तो उसको दोनों के लिए काम कर रहे हैं। वो दोनों के लिए, चूंकि उसको पता है ना। अभी देख लीजिए, पहले जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें क्या था रणनीति उसका कि हमको प्रधानमंत्री बनना है। प्रधानमंत्री बनने के सिलसिले में वो क्या किया, तेजस्वी जी के साथ अटैचमेंट में अच्छा खासा थे, लेकिन जब उसका लगा कि अब हमको टिक वहाँ से पता मेरा कट रहा है, तो इधर से फिर निकल के फिर उधर चल गए। अभी फिर वही समय फिर समीकरण बदला तो आ सकते आ हैं। सकते हैं। तो इसमें तेजस्वी पर भी सवाल उठता है नहीं? सवाल उठता है ना, लेकिन उसको सोचना चाहिए। हाँ, और बड़ी बात है कि सोचेंगे क्यों, उसको तो पता है ना कि अगर मान लीजिए हम नहीं भी लड़ेंगे तो विपक्ष में तो है ही है ना, हाँ, तो वो भी समय समय पे आके जनता के बीच चेहरा चमका लेते हैं सत्ता में आने के बाद, हाँ। ताकि बरकरार रहे मेरा जलवा कुछ न कुछ। वाह, तो ये है मिजाज बिहार की जनता का, क्योंकि हम अभी पटना के गांधी मैदान में हैं और गांधी मैदान से बिहार के मिजाज को समझ रहे हैं। हमारी टीम जो है वो बिहार के सभी विधानसभा में जाने वाली है, विधानसभा में सर्वे करेगी, विधानसभा के मिजाज को समझेगी, किस मुद्दे पर बिहार की जनता वोट करने वाली है उसको समझने की कोशिश। और इस बार किसकी सरकार, इसकी लड़ाई है और इसी पर बुलेट न्यूज़ की चुनावी यात्रा चल रही है। तो लगातार बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।